हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th से हमारा चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी की बुक से इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में हम इंडिया के साइज और इंडिया की लोकेशन के बारे में देख रहे हैं। इंडिया हमारी कंट्री है और काफ़ी बड़ी वास्ट, मतलब अलग अलग टाइप के रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग यहाँ पर रहते हैं। काफ़ी बड़ी कंट्री है। तो अपनी कंट्री के बारे में, हमारी कंट्री का साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर इंडिया लाई करता है, कहाँ पर उसकी लोकेशन है, तो इसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने अपनी वीडियो के पार्ट में लोकेशन के बारे में देखा था। इंडिया की लोकेशन कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और उसके साथ ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग भी हमने देखा कि कितने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर जो इंडिया कंट्री है वो लाई करती है। तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। उसके बाद लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। और मैंने साथ आपको ये भी बताया था, ये जो लोकेशन रहेगी वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहेगी। इनमें आप बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। जो लोकेशन है वो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी ही रहेगी, एक पॉइंट भी आगे पीछे नहीं करना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू है 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ। उसके बाद इंडिया के 2 आइलैंड भी हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी में। तो ये था हमारा लोकेशन, जो इंडिया की लोकेशन है। मतलब अगर इंडिया की लोकेशन हम देखें पूरे वर्ल्ड, पूरे अलग अलग कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग, एशिया कॉन्टिनेंट में है और एशिया में कहाँ पर है ये भी देखो। हमें यहाँ पर येलो पार्ट में आपको शो हो रहा है, ये पार्ट हमारा किसका है? इंडिया का पार्ट है। ओके, और इसी के बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा साइज़ के बारे में कि इंडिया का साइज़ कितना है। अब ये तो हमने देख लिया कि इंडिया कहाँ पर लाई करता है, कहाँ पर है। अब हमें ये देखना है कि इंडिया कितना बड़ा है, इसका एरिया क्या है, इसके आसपास इसकी जो बाउंड्रीज़ है वो कितनी बड़ी है, कितने स्टेट है, कितने यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज़ है, और भी काफ़ी इससे रिलेटेड, इसके साइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं साइज के बारे में। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अब देखो सबसे मेन बात यहाँ पर, जितने भी आपको यहाँ पर डाटा दे रखा है, ये डाटा एज इट इज़ ऐसा ही रहने वाला है। आप एक भी पॉइंट आगे पीछे नहीं कर सकते हो। ओके, तो लैंड मास एरिया का मतलब होता है कि जो ज़मीन वाला एरिया है, जो ज़मीन का पार्ट है इंडिया का, वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि इंडिया में जो ज़मीन का पार्ट है वो कितना है, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड का जो एरिया, अगर हम वर्ल्ड का एरिया कितना मान के चलते हैं, कितना मान के चले? 100%। मतलब पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है, टोटल लैंड एरिया जो है वो कितना है? 100%। तो इस 100% वाले पार्ट में से इंडिया का टोटल कितना पार्ट है? तो इंडिया का टोटल कितना पार्ट है? 2.4% पार्ट है। ठीक है, समझ गए ये बात? टोटल वर्ल्ड जो है वो 100% है, तो उसका इंडिया में उसका कितना पार्ट है? 2.4%। तो ये डाटा आपको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही रखना है। और साथ में टोटल एरिया, लैंड मास एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास दे रखा है द इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? इंडिया है। ओके, इससे पहले अलग अलग कंट्री है, लेकिन 7th नंबर पर कौन सी आती है? इंडिया आती है। इससे पहले 6 और ऐसी कंट्री है जो बड़ी है इंडिया से। 7वें नंबर पर, 7th नंबर पर कौन सी कंट्री आती है? इंडिया कंट्री आती है। उसके बाद इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट
15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री का मतलब होता है कि वो पार्ट, लैंड बाउंड्री मतलब जो जमीन से लगा हुआ है, जमीन का जो पार्ट है। ओके, तो आपने पूरी इंडिया की लोकेशन देखी है, तो इंडिया की लोकेशन, इंडिया का मैप देखा है, तो मैप के अकॉर्डिंग वो पार्ट जो जमीन से लगा हुआ है, जो लैंड बाउंड्री है, वो टोटल कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ओके, और इसमें क्या भी इंक्लूड है? एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516 किलोमीटर। अब देखो, आपको कंफ्यूजन यहाँ पर ये रहा हो सकता है, एक तो बात दे दी तुम्हें लैंड बाउंड्री की, एक आपको दे दी कोस्टल लाइन की। ठीक है, तो इंडिया जो है वो एक साइड से तो जमीन से अलग अलग कंट्री से घिरा हुआ है, और एक साइड से जो हमारा साउथ का पार्ट है वो वाटर बॉडीज से कनेक्टेड है। तो जो पार्ट हमारा अलग अलग कंट्री से कनेक्टेड है, ओके, वो तो हमारी होगी लैंड बाउंड्री, मतलब जमीन से। वहाँ पर पानी का कोई पार्ट नहीं है, वो मोस्टली पार्ट जो है वो किससे कनेक्टेड है? जमीन से कनेक्टेड है, लैंड से कनेक्टेड है। और नीचे का जो पार्ट है साउथ का, वो कोस्टल लाइन है, वो पानी से कनेक्टेड है, ओशियन से कनेक्टेड है। ओके, साथ में जो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वो भी किस में आएंगे? हमारे कोस्टल लाइन में आएंगे। तो जो ऊपर की बाउंड्री है, देखो ये जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर, और जो नीचे की बाउंड्री है कोस्टल लाइन की और साथ में आइलैंड की भी बाउंड्री उसमें इंक्लूड करेंगे, तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। ओके, देखो यहाँ पर जैसे देखो आपको मैप दे रखा है, तो मैप के अकॉर्डिंग देखो कौन सी बाउंड्री आपको कितनी दे रखी है। तो यहाँ से लेके, ठीक है, ये तो जो था ओशियन वाला पार्ट है, ये हमारा ओशियन वाला पार्ट। अब देखो ऊपर से बिल्कुल यहाँ पर, जहाँ पर ओशियन ख़त्म होता है और यहाँ पर ज़मीन, पाकिस्तान की ज़मीन स्टार्ट होती है, तो यहाँ से लेके ये जो बाउंड्री हमारी, ये जो पूरी बाउंड्री इधर यहाँ तक, ये जो पार्ट, ये दूसरी कंट्री को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली इंडिया के बारे में देखेंगे। यहाँ से लेके और यहाँ तक जो हमारा पार्ट होगा, जो म्यांमार से कनेक्टेड है, जो हमारा बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट होगा, ये जो बाउंड्री है वो तो हमारी होगी लैंड बाउंड्री, जो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ओके, तो ये तो हमारी हो गई लैंड बाउंड्री। उसके बाद देखो हमारे पास कोस्टल लाइन दे रखी है, जो कोस्टल बाउंड्री है। तो देखो नीचे से लेके जो हमारा ये वाला गुजरात वाला पार्ट, और यहाँ से लेके ये जो पूरा पार्ट है हमारा यहाँ तक, ओके, ये हमारी कौन सी आएगी? कोस्टल लाइन आएगी। साथ में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनकी जो बाउंड्री होगी वो भी इसमें कनेक्टेड है, और ये टोटल कितनी दे रखी है हमें? 7,516.6 किलोमीटर। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये है टोटल लैंड बाउंड्री और कोस्टल लाइन बाउंड्री। उसके बाद हमारे पास आता है इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा माउंटेन भी है। माउंटेन कहाँ पर है, किस साइड है? नॉर्थ वेस्ट साइड में, नॉर्थ साइड में और नॉर्थ ईस्ट साइड में। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ जो है वो लगभग 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। इट बिगन द टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। ओके, तो ये जो टैपर है वहाँ से स्टार्ट होता है और इंडियन ओशियन तक ये पार्ट हमारा होता है। डिवाइडेड इट इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स। उसके बाद जो साउथ का पार्ट है वो इंडियन ओशियन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, 2 अलग अलग सीज में डिवाइड करता है। एक तो है अरेबियन सी जो वेस्ट साइड में है, और दूसरा बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट साइड में है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। तो अब हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर लगभग 2 घंटे
डिफरेंस होता है। गुजरात में जो टाइम होता है, अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम होता है, वो उनमें दोनों में 2 घंटे का डिफरेंसेस होता है। और ये किसकी वजह से होता है? जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन की वैल्यू कितनी है? 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, जो कहाँ से पास होती है? पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। ओके, कहाँ से पास हो रही है ये लाइन? हमारी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होती है। इट टेकन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द फुल कंट्री, और पूरी कंट्री का जो टाइम होता है वो इसी लाइन पर, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसी के ऊपर डिपेंड होता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड टाइम एज वंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे ही जो लैटिट्यूड होती है वो टाइम को, डे को और नाइट को अलग अलग कर बनाती है, ठीक है, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो अलग टाइम होगा, डे नाइट के अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा। नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो भी बिल्कुल ऐसे ही सेम होगा। तो ये सब किसकी वजह से होता है? क्योंकि जो हमारी अर्थ मूव करती है, तो उसकी वजह से। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का टाइम डिसाइड करती है कि इंडिया में किस जगह पर कौन सा टाइम होगा। ये सब स्टैंडर्ड मेरिडियन पर बेस है। अगर हम साउथ तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी टाइम चेंज हो जाएगा, अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी टाइम चेंज होगा, और डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो भी इन्फ्लुएंस होगी। इसके बाद देखो हम अपने इस पार्ट में, जो वर्ल्ड का पार्ट है, वो हम अपने नेक्स्ट में लेंगे। लेकिन अभी ये देखो, जो हमें मैप दे रखा है, ठीक है, आपको भी इंडिया का एक ऐसा ही बिल्कुल सेम एज इट इज़ मैप लेना है, और इसको अपनी ये सभी इंफॉर्मेशन उसमें फिलअप करके और उसको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। और कैसे करोगे? जैसे मैप लिया आपने, बिल्कुल जो बिल्कुल प्लेन, ठीक है, ज्योग्राफिकल मैप जिसको हम बोलते हैं, वो मैप आपने लेना है इंडिया का। और उसमें साथ में क्या करोगे? ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको एक लाइन दे रखी है कि जो ईस्ट का जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है और जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, ठीक है, ईस्ट में जो सबसे लास्ट में पॉइंट है और वेस्ट में जो सबसे लास्ट में पॉइंट है, तो ये जो हमारी टोटल लेंथ है इंडिया की, ये जो ईस्ट से लेके और वेस्ट तक जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो ये आपने एक ऐसे लाइन लगानी है, और उसके ऊपर आप क्या लिख दोगे कि ये लेंथ है ईस्ट से और वेस्ट तक इंडिया की, और टोटल कितनी है? 2933 किलोमीटर। ओके, इसका जो लास्ट पॉइंट है, देखो, इससे लोकेशन भी हमें पता चल जाएगी इंडिया की, ठीक है। तो जो लोकेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो यहाँ तक इसके बीच में जो हमारी टोटल लेंथ है, ये टोटल कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो ऐसे लाइन लगा के आपको बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये लिखना है। उसके बाद देखो हमारी कहाँ से कहाँ तक आती है, जो नॉर्थ से और साउथ की तरफ हम देखते हैं। तो बिल्कुल देखो, ऐसे एक लाइन बिल्कुल हमें ड्रॉ करनी है जो साउथ से और नॉर्थ तक कनेक्ट होगी। और ये टोटल कितनी होगी? टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो इस पर आप लिख दोगे कि ये टोटल जो लेंथ है नॉर्थ से लेके और साउथ तक, तो वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। तो ये आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे और उसके ऊपर बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखोगे कि इस लाइन की लेंथ कितनी है? 3214 किलोमीटर। उसके बाद जो साउथ का हमारा पॉइंट होगा, वहाँ पर आप लिखोगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और जो नॉर्थ का पार्ट होगा वहाँ पर लिखोगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, तो ऐसे करके आप बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसको लिखोगे। ये दोनों लाइन ड्रॉ करोगे, लोकेशन लिखोगे, और जो टोटल लेंथ है ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो ये आपको लिखनी है। साथ में देखो, आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन भी शो कर रखी है। ये आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी, ये कौन सी है? स्टैंडर्ड मेरिडियन है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, और बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे ये जा रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करनी है। यूपी से उत्तर प्रदेश से ये जाती है, तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर लिखोगे ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, तो ऐसे करके बिल्कुल आपको ये इंफॉर्मेशन लिखनी है। साथ में देखो, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी दे रखी है। देखो, ये जो लाइन जा रही है ये कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू क्या है? 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ।
तो ऐसे करके ये आपने लिखना है। साथ में पाकिस्तान, जो अगर आपको मैप में दे रखा हो तो इस साइड पाकिस्तान कंट्री है, इस साइड चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बे ऑफ बंगाल आपको दिखाना है, अरेबियन सी आपको दिखाना है, लक्षद्वीप आपको दिखाना है, इंडियन ओशियन आपको दिखाना है, श्रीलंका आपको दिखाना है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी आपको दिखाना है। ओके, तो ऐसे करके ये जो आपको मैप दिया हुआ है ये बिल्कुल पूरा एज इट इज़ मैप आप फिलअप करोगे और उसके बाद उसको अपनी एसएस की ज्योग्राफी की इसी चैप्टर की जो नोटबुक है उसी में आप इसको पेस्ट कर लोगे, ताकि जब आप दोबारा से इसको पढ़ो तो एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। ओके, तो ये आपको एक्टिविटी करनी है। साथ मतलब आपने ये मैप लेना है और मैप को फिलअप करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। और इसके साथ जो लोकेशन हमने आज देखी है वो जो साइज हमने किया है, इस साइज से रिलेटेड सभी मेन टर्म्स आपको अपनी नोटबुक पे लिखनी है। सबसे पहले लैंडमास एरिया, उसके बाद वर्ल्ड का कितना परसेंट है, लैंड बाउंड्री कितनी है, कोस्टल लाइन कितनी है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ पर। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और इसको एक बार दोबारा से पढ़ना है ताकि अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ आ जाए। इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट पार्ट इंडिया एंड द वर्ल्ड ये पार्ट अपना इंक्लूड करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज से अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर में, अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो और साथ में वीडियो के बारे में आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।